हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 जो कि रिलेटेड है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम a vertical pole to the ground। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बोला, देखिए एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो एक टाइटली स्ट्रेच्ड रोप को चढ़ रहा है। ठीक है, वो रोप किससे बंधा हुआ है? एक पोल से बंधा हुआ है। ए भी अपना क्या है? एक पोल है। ठीक है, ये एक पोल है और वो यहां से वो चढ़ रहा है, यहां से वो चढ़ रहा है रोप में और यहां पर वो पहुंच रहा है। ठीक है, ऐसा रोप का लेंथ दोस्तों क्या है? 20 मीटर है और रोप पूरा टाइटली स्ट्रेच्ड है। ठीक है, और रोप बंधा हुआ है पोल से ना, बोला हुआ है देखिए एंड टाइड फ्रॉम अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये अपना ए बी क्या है? पोल है। ए सी क्या है दोस्तों? अपना रोप का लेंथ है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यानी कि दोस्तों ये जो पोल है हमारा, ये पोल का अपने को हाइट निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो रोप है ना, ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल से दोस्तों, ग्राउंड लेवल से कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है दोस्तों, अपने को हाइट ऑफ द पोल निकालना है। हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल दोस्तों, यानी कि अपने को निकालना है ए बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज अपने को बोला गया। अब देखिए दोस्तों, अपने पास ए सी है। ठीक है, अपने पास ए सी है, अपने पास थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, अपने को चाहिए ए बी। ठीक है, ए बी अपने को चाहिए। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें ये तीनों यूज हो जाएगा? मतलब ए सी, ए बी और थीटा, ये तीनों आना चाहिए। एक ऐसा अपने को ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज करना है। तो फ्रेंड्स यदि देखिए हम यूज करते हैं यहां पर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, तो ए बी बाय बी सी हो जाएगा ना। बट बी सी अपने को दिया हुआ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो टेन थीटा से काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा का मदद ले सकते हैं। साइन थीटा लेने से क्या फायदा होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो ए बी बाय ए सी दोस्तों हो जाएगा ना। ए सी अपने को दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या है दोस्तों? ए सी है। साइन थीटा, थीटा का दोस्तों वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी दोस्तों, ये तो अपने को निकालना हाइट ऑफ द पोल बाय ए सी दोस्तों। ए सी दिया हुआ 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, इज इक्वल्स टू ए बी बाय 20। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर। यानी कि दोस्तों हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट कितना है? 10 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को यूज करना है जिससे आसानी से हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। The distance of the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ग्राउंड में एक पॉइंट है, यहाँ पर एक दोस्तों ट्री है ऐसा। ठीक है, एक ऐसा ट्री है। इमेजिन कर लीजिए जो स्ट्रेट लाइन है ये अपना क्या है? एक ट्री है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, स्टॉर्म की वजह से ट्री टूट गया। ठीक है, टूटने के बाद दोस्तों क्या हुआ? देखिए टूटने के बाद ये ऐसा था कुछ। ठीक है, कुछ पार्ट क्या है? गिर के ऐसा हो जाएगा, गिर के ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, ये ट्री पहले से सीधा था पूरा, जब स्टॉर्म आया तो ट्री टूट गया ऊपर से कहीं। ठीक है, तो टूट के क्या हुआ? ये वाला पार्ट बेंड होके ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो ऊपर का पार्ट टूटा ना, जो ऊपर का पार्ट टूटा वो नीचे जाके ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, ये मान लेते दोस्तों ये ऊपर का वाई लेंथ टूटा है और ये कितना है दोस्तों? एक्स लेंथ है। ठीक है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द ट्री दोस्तों, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री कितना था? एक्स प्लस वाई। ऊपर से वाई डिस्टेंस में से ट्री टूटा और वो ऊपर का जो पार्ट टूटा ट्री का,
जो पेड़ का जो पार्ट टूटा ऊपर का वो बेंड होके ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये वाई वाला लेंथ ये हो जाएगा, ये दोस्तों एक्स हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए क्या बोला है, जो ऊपर का पार्ट गिर के टच किया है ग्राउंड को, वो ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और दोस्तों क्या बोला, देखिए द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है दोस्तों, फुट ऑफ द ट्री यानी कि ये वाला पॉइंट का बात हो रहा है, इसको हम ए बोल दे रहे हैं, इसको बी बोल दे रहे हैं, इसको सी बोल दे रहे हैं, ठीक है। ट्री का फुट ये था, तो ये इसका बात हो रहा था, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टू द पॉइंट वेयर द टॉप, ये जो टॉप था ना ये वाला पॉइंट, ये कहां पर ग्राउंड को टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, ठीक है। मतलब फुट ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द ट्री विच टचेस द ग्राउंड, ये डिस्टेंस दोस्तों कितना दिया हुआ, 8 मीटर, ठीक है दोस्तों। अपने को हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब एक्चुअल हाइट ट्री का पहले क्या था ना, गिरने से पहले, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई अपने को यहां पर फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्री ऐसा था ना, ये यहां से टूट के ऐसा बेंड हो गया, ग्राउंड को टच किया, ठीक है। जो टॉप टूटा ट्री का वो 30 डिग्री बनाया, ठीक है। और ये दोस्तों लेंथ अपना कितना हो गया, x ना, जो ट्री का पार्ट नीचे है अभी भी, और ऊपर का जो टूट के गिरा है वो कितना लेंथ है, y, ठीक है। अपने को x प्लस वाई एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री गिरने से पहले क्या था वो अपने को बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x निकालने के लिए दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, tan 30 दोस्तों कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर दोस्तों क्या है, x है, ठीक है, अब बेस कितना 8 है, tan 30 दोस्तों कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू x बाय 8, तो दोस्तों यहाँ से x कितना आ जाएगा 8/√3, ठीक है दोस्तों, x निकल गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अपने को y भी निकालना है, ठीक है दोस्तों। y निकालने के लिए दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, मदद sin 30 का, ठीक है, हम sin 30 का मदद ले सकते हैं। देखिए sin 30 क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर दोस्तों क्या है, x है, और हाइपोटेनस क्या है, y है, ठीक है, तो x बाय y, ठीक है। तो sin 30 दोस्तों 1/2 होता है, x ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, x कितना है 8/√3 है, ठीक है दोस्तों, 8/√3 और यहाँ पर y है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से x कितना आ जाएगा, सॉरी y कितना आ जाएगा, x तो निकाल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से y आ जाएगा √3y इज इक्वल्स टू 16, तो दोस्तों यहाँ से y कितना आ जाएगा 16/√3, ठीक है, y आ गया दोस्तों 16/√3। तो दोस्तों अपने को एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री चाहिए था ना, एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री अपना क्या था, गिरने से पहले दोस्तों हाइट ऑफ द ट्री क्या था, x प्लस वाई था ना, x प्लस वाई यानी कि दोस्तों 8/√3 प्लस 16/√3 ना, 16/√3 दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 24/√3, ठीक है दोस्तों। 24/√3 को दोस्तों हम और सॉल्व कर सकते हैं, 24 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 3/√3, ठीक है दोस्तों। 3 और √3 दोस्तों कैंसिल होगा, खाली √3 बचेगा न्यूमरेटर में, तो 8√3 मीटर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 ना, a को दोस्तों हम क्या लिखते हैं, √a × √a, ठीक है। वैसे 3 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, ठीक है। तो √3 तो कैंसिल हो जाएगा, 8√3 मीटर बचेगा। तो यानी एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री दोस्तों क्या था गिरने से पहले, x प्लस वाई 8√3 मीटर, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। यानी कि दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 स्लाइड्स लगाना है, ठीक है, स्लाइड्स लगाना है चिल्ड्रन के लिए पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter which is inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? ठीक है दोस्तों, यानी कि छोटे बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए, फॉर बिलो 5 years वाले, ठीक है, फॉर बिलो 5 years वाले लोगों के लिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों खेलने के लिए एक स्लाइड बनाना है, और उस स्लाइड जो रहेगा, ठीक है, उसका हाइट ग्राउंड से कितना रहेगा 1.5 मीटर, और ग्राउंड से उसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा 30 डिग्री। यानी कि दोस्तों ग्राउंड से कितना उठा रहेगा, ऐसा 30 डिग्री वो उठा रहेगा, ठीक है। तो देखिए फॉर बिलो 5 years के लिए क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर
5 साल के छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए जो खेलने के लिए स्लाइड बनाएगी वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड रहेगा और ग्राउंड से कितना ऊपर रहेगा, 1.5 मीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों ABC। ठीक है, तो दोस्तों क्या पूछा इसमें, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड का जो लेंथ है ना, ठीक है, यहां से फिसल के यहाँ आएंगे, ए से बी में आएंगे ना, तो जो AB जो स्लाइड है उसका लेंथ क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर हम साइन थीटा का मदद ले सकते हैं और AB निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दोस्तों क्या है AB। साइन 30 दोस्तों होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 बाई AB। तो दोस्तों यहाँ से AB कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.5 जो कि दोस्तों होता है 3 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर स्लाइड का लेंथ छोटे बच्चे लोगों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए कितना होगा, 3 मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा केस क्या बोला है दोस्तों, देखिए फॉर अबव 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं, फॉर अबव 5 ईयर्स, उनके लिए जो स्लाइड बनेगा ना वो स्टीप रहेगा, यानी कि दोस्तों उसका इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा, 60 डिग्री है। ठीक है, और वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ है ना, ग्राउंड से वो 3 मीटर ऊपर है स्लाइड। ठीक है, ग्राउंड स्लाइड का टॉप, और दोस्तों ये कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं PQR। तो यहां पर दोस्तों क्या लेंथ होगा P से R का, यानी कि स्लाइड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, जो बच्चे 5 साल से बढ़े उनके लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा का मदद ले सकते हैं, आराम से PQ निकल जाएगा, सॉरी PR निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दोस्तों कितना है, 3 मीटर बाय हाइपोटेनस कितना है, PR। साइन 60 दोस्तों कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू 3/PR। तो दोस्तों देखिए यहां से हम निकालते हैं PR कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 3/√3। ठीक है दोस्तों, 3 और √3 कैंसिल होगा तो PR कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्लाइड का लेंथ कितना रहेगा, 2√3 मीटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए लेंथ कितना होगा स्लाइड का, 2√3 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए लेंथ का स्लाइड कितना होगा, 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फॉर अबव 5 ईयर्स, ये हो गया फॉर बिलो 5 ईयर्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, 2 केस बनाए, दोनों का अलग अलग आंसर यहाँ पर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्राउंड का एक पॉइंट है ग्राउंड में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टावर को देख रहे हैं। ठीक है, टावर है यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, टावर को देख रहे हैं इस तरह से, तो सिर को क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर करेंगे ना टावर को देखने के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड इसीलिए यूज हुआ है। क्या बोला दोस्तों, देखिए जो पॉइंट है ग्राउंड में वो फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है, 30 मीटर दूरी में। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये फुट ऑफ द टावर है, इससे जहां से हम देख रहे हैं ना वो कितना दूर है, 30 मीटर का दूरी पे। ठीक है, जहां से हम देख रहे हैं टावर को, टॉप पॉइंट को, वो पॉइंट टावर का लोएस्ट पार्ट से कितना दूर में है, 30 मीटर में ना, फुट ऑफ द टावर से कितना दूर में है, 30 मीटर में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कितना डिग्री सिर को ऊपर कर रहे हैं देखने के लिए, 30 डिग्री हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। अब क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये अपना दोस्तों टावर था, ये टावर था, हम यहां से देख रहे थे। तो टावर का हाइट यानी कि दोस्तों इसको हम बोलते रहे AB ना, तो अपने को निकालना दोस्तों यहाँ पर AB, हाइट ऑफ द टावर। बहुत इजी है दोस्तों, देखिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या मदद ले सकते हैं, हम ले सकते हैं tan थीटा का मदद ना। tan थीटा का मदद लेंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। tan 30 डिग्री दोस्तों, tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 दोस्तों कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय 30। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों AB कितना आ जाएगा, 30/√3। ठीक है, 30/√3 आ गया दोस्तों। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 हम लिख सकते हैं। तो 30 को दोस्तों लिख सकते हैं 3 इंटू 10/√3। तो 3/√3 दोस्तों क्या हो जाएगा, या 3 को आप ऐसे भी लिख दीजिए, चलिए √3 इंटू √3 इंटू 10/√3। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं 3 को आप।
तो √3 और √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला गया दोस्तों, देखिए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी कि दोस्तों मान लीजिए एक काइट यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, एक काइट ऐसा उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है काइट, पता नहीं कितना ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर, ठीक है। मान लीजिए ग्राउंड है, तो ग्राउंड से दोस्तों कितना ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, काइट ऐसा। अब दोस्तों क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि काइट से जो रस्सी जुड़ा हुआ है, जो स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, उसको ग्राउंड में एक पॉइंट से बांध दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं उसको ऐसा यहाँ से बांध दिया गया है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग जो क्या है, स्ट्रेट है दोस्तों, ठीक है, जो रस्सी है, ठीक है, वो पूरा स्ट्रेट है, ठीक है। और दोस्तों क्या बोला गया है, जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है, ग्राउंड से दोस्तों कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग से काइट कनेक्टेड है, ठीक है, उसका अपने को क्या बताना, लेंथ बताना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग जो है ना, ये जो रस्सी है उसमें दोस्तों स्लैक नहीं है, पूरा सीधा है, पूरा स्ट्रेट है ये, ठीक है, कुछ भी स्लैक नहीं है, ठीक है, ऐसा दोस्तों बोला गया। तो ट्राइंगल दोस्तों देखिए कैसा बन रहा है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल अपना ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया ABC दोस्तों, ठीक है। अपने को स्ट्रिंग का लेंथ बताना है, यानी कि AC दोस्तों बताना है, ठीक है, AC अपने को बताना है, ठीक है, AC का वैल्यू दोस्तों अपने को बताना है। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर हम tan थीटा का मदद ले सकते हैं, नहीं दोस्तों tan थीटा का मदद नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ अपने को CB नहीं पूछा है, अपने को पूछा है AC। तो दोस्तों यहाँ पर हम sin थीटा का मदद ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। sin थीटा क्या हो जाएगा, sin 30 दोस्तों देखिए परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेनस क्या हो गया दोस्तों AC, ठीक है। तो sin 30 दोस्तों कितना 1/2 इज इक्वल टू दोस्तों AB कितना है 60 भाई AC दोस्तों, AC तो निकालना है, तो AC दोस्तों कितना हो जाएगा 120 मीटर। यानी कि दोस्तों जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है यहाँ पर 120 मीटर है, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो स्ट्रिंग था ना यहाँ पर, उसका लेंथ कितना हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।